नमस्कार समस्त स्वागत करुच्छे वीडियो को ए वीडियो रे आमे केवीएस एनवीएस तरफ आसीथिबा वैकेंसी जहाँकि नॉन टीचिंग स्टाफ बाबद को जो वैकेंसी आसी ता बाबू को एठी इंपोर्टेंट पॉइंट सब कथा हुआ। टीचिंग स्टाफ पाई तो वैकेंसी ऑलरेडी अच्छी जहाँकि बहुत बड़ वैकेंसी गोटे बाहर जो आम केवीएस और एनवीएस तरफ 13,000 रु अधिक वैकेंसी आसी जाइए से किसी नॉन टीचिंग स्टाफ मानक भी वैकेंसी बाहरी ता बाबद को ए वीडियो आम भल भाव सब जिनस को बुझी ना कौन इंपोर्टेंट कथा अच्छी कौ मैंने अप्लाई करें एवं कौ मैंने अप्लाई करें से बाबद को आम ये वीडियो प्रथम बुझी ना। तो चलतु आम ये टीचिंग स्टाफ वैकेंसी बाबद को पीजीटी टीजीटी पीआरटी एसबू वैकेंसी बाबद को कथा हवा ना कि कौन प्रकार एक्सपीरियंस वैकेंसी बाबद को भी कथा हवा नहीं। आम ये केवल से नॉन टीचिंग माने वैकेंसी कथा हवा जो कौन प्रकार आमको एक्सपीरियंस दरकार पड़ो ना। तो देखो ये हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन कौन रिक्रुटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय रे भर्ती पाई। ठीक अच्छे तो चलतु आम प्रथम कौन करवा ना नॉन टीचिंग स्टाफ जो वैकेंसी बाहरी बाबद को आम प्रथम देखी ना। देखो स्क्रीन आप देखिपे ये देखो ए ट्रेन गला प्राइमरी टीचर रहा देखो नॉन टीचिंग स्टाफ बाबद को वैकेंसी भी भल बाहरी भल वैकेंसी कहीपरि आवेदन करें क्वालिफिकेशन कौन रोचे से बाबद को आम आगे बुझी ना। प्रथम देखो नॉन टीचिंग पोस्ट केवीएस तरफ मान केंद्रीय विद्यालय तरफ वैकेंसी कौन कौन अच्छे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जार टोटाल वैकेंसी बाहरी 12टी फाइनेंस ऑफिसर सेमती 5टी असिस्टेंट इंजीनियर 2टी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 74टी जूनियर ट्रांसलेटर आमर कौन 8टी एवं जूनियर ट्रांसलेट पुणी कौन आमर रहा सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 280टी और सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 714 वैकेंसी। देखो बहुत बढ़िया वैकेंसी। ठीक अच्छे सेमती स्टेनो ग्रेड 1 देखो स्टेनो ग्रेड 2 देखो 3टी और 57टी पोस्ट टोटाल देखो बहुत सुंदर वैकेंसी बाहर की आसी। एटा केवल केवीएस सेमती देखो एनवीएस वैकेंसी कौन अच्छी जहाँकि नॉन टीचिंग स्टाफ देखो कौन अच्छी ना जूनियर सेक्रेटेरिएट केतोटी टोटाल पोस्ट 46 44टी अच्छी सेमती जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट केतोटी अच्छी 552टी देखो लैब अटेंडेंट केते 165टी और मल्टीटास्किंग स्टाफ केतोटी अच्छी 24टी वैकेंसी रिलीज कर दिया। तो बहुत सुंदर वैकेंसी आम केवल से गुड़ा फोकस करवा जो एक्सपीरियंस आवश्यकता ना। ठीक अच्छे चलतु आम डायरेक्ट कौटी जी पेज नंबर जी आम 19 को पलैया पेज नंबर को देखो पेज नंबर 19 को देखो पेज नंबर 19 को जा पूर्व आम प्रथम यार कौन आमर जो एग्जाम बाबद को आम प्रथम कथा जहाँद्वारा आपको भल क्लारिटी मिल जाए बाबद को। ठीक अच्छे देखो क्लारिटी मिल जाए कथा कहीं आमर कौन इंपोर्टेंट कथा हो यार एग्जाम केतोटी आमर सब ब्रेन कि माइंड सब आसूँ एग्जाम केतोटी हम इंटरव्यू हम कि हम नहीं स्किल टेस्ट हम कि हेनी से बाबद को आमको प्रथम जानी ना निहाती जरूरी अटे। ठीक अच्छे तो से बाबू आम प्रथम जानी ना चलतु देखूँ तौक क्वालिफिकेशन रहा आमर छाड़ू ये सब आम आवश्यकता नहीं जानापी आमर जहाँ इंपोर्टेंट सी जानापी से सब आम प्रथम जानी ना। देखो मोड ऑफ सिलेक्शन कौन ना देखु ना आमर एटा ओएमआर बेस्ड एग्जाम हो कौन हम ना ओएमआर बेस्ड एग्जाम हम। ठीक अच्छे से पुणी केतोटी टियर 1 एंड टियर 2 एग्जाम हो केतो टियर 1 गोटे हम और टियर 2 गोटे हम टियर 1 एंड टियर 2 गोटे हम किंतु मन रखु जे जो माने टीचिंग जो ग्रेड 1 माने वैकेंसी अच्छी से आम इंटरव्यू भी से डाकुंट किंतु आमर से सब दरकार नहीं आमर जानवर अच्छी नॉन टीचिंग स्टाफ मान कौ वैकेंसी आमर केवल टियर 1 एंड टियर 2 वैकेंसी बाबद को ही बाहरी। ठीक अच्छे आमको केवल टियर 1 टियर 2 देले ही आमर एग्जाम आम क्वालिफाई करना कि स्किल टेस्ट थी से ही आम क्वालिफाई करना। ठीक अच्छे देखु तो ये तो रहा आमर टियर 1 रो एग्जाम जार रहा देखु ओके देखु ओके ठीक अच्छे ये देखो there will be 2 tier examination followed by skill test of the following tests. The merit list will be prepared according to the marks obtained by the candidates in tier 2 subject to qualifying the skill test. या माने कौन कहूँ जो कैंडिडेट टियर 1 को टियर 1 एंड टियर 2 को क्वालिफाई करेंगे तापर तांको स्किल टेस्ट में डाकिए से प्रकार वैकेंसी कौन अच्छे देखो से प्रकार वैकेंसी अच्छी आम स्टेनोग्राफर 1 एंड 2 एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यही जो 3टी पोस्ट अच्छी यही पोस्ट 3टी केवल आपको टियर 1 टियर 2 एवं स्किल टेस्ट देवाक पड़ो। ठीक अच्छे बुझीपारे ये चलतु नेक्स्ट कौन रहा आप देखूँ ना एमती किसी वैकेंसी अच्छी जो केवल आपको टियर 1 आउ टियर 2 ही देवे आउ से आप स्किल टेस्ट देवाक पड़ो ना। सेमती वैकेंसी कौन अच्छी देखो सेमती वैकेंसी अच्छी आमर ना असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ठीक अच्छे केवीएस तरफ सेमती एनवीएस तरफ कौन सी लैब अटेंडेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ ए केवल टियर 1 आप टियर 2 देना आपड़ से ही देवे आउ किसी नहीं आपको स्किल टेस्ट देवाक भी पड़ोनी। ठीक अच्छे चलते आगे को तेज देखूँ
आमर प्रथम वैकेंसी आसुची फॉर जूनियर ट्रांसलेटर जो थे आमको कौन से प्रकार एक्सपीरियंस आवश्यकता नहीं नो एक्सपीरियंस आवश्यकता नहीं तो से बाबद प्रथम पोस्ट कौन रहा आमर जूनियर ट्रांसलेटर से देखो पे स्केल के रोचे आम लेवल 6 पे रोचे जार सैलरी रही 35,400 आरंभ कर 1,12,400 टଙ୍କା पर्यंत और एपण 40 ରୁ 45,000 दरमा उठे पारे मंथली आफ्टर द अपॉइंटमेंट जो आप चाकरी पाइबे प्रथम साल आप रही पार ठीक अच्छे और ये बयस सीमा के रोचे देखो 30 वर्ष अधिक हो नथिबे और एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन अच्छे देखो मास्टर डिग्री करेंगे और ता सहित हिंदी इंग्लिश गोटे कंपलसरी सब्जेक्ट थी आपंकर कि इलेक्टिव थी कि देखो आज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल रे आपंकर हिंदी कि इंग्लिश गोटे कौन थो माने एग्जाम देवार गोटे माध्यम हो जो देखो आम देखो ओडिशा ओडिया मीडियम लिखुं कि इंग्लिश मीडियम लिखुं से प्रकार भाव में आमर ग्रेजुएशन लेवल जो एग्जाम दौथे हिंदी लेवल ही थाई पारे कि इंग्लिश लेवल आम देथिबा कि मास्टर डिग्री करिथिबा इंग्लिश कि हिंदी रे आज ए मेन सब्जेक्ट कि इलेक्टिव तेबे आम या अप्लाई करि पारिबा ठीक अच्छे चलते एथले ट्रांसलेटर बाबद को नेक्स्ट कौन आसला ना सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में देखो ना ये कौन मागुच ना वर्किंग आज ए जेएसए और एलडीसी और इक्विवेलेंट ऑन रेगुलर बेसिस मिनिमम 3 ईयर इन लेवल 2 ता कौन कहूँ कौन से सरकारी कि ऑटोनोमस बॉडी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप लेवल 2 जॉब करिसेंती मिनिमम 3 वर्ष ताहले आपण याको अप्लाई करि पारिबे नचेत करि पारिबे नहीं तो आम आवश्यकता नहीं जानिया कहीं आम नॉन टीचिंग स्टाफ बा वैकेंसी पे आम देखुं जो थे आप एक्सपीरियंस कौन से आवश्यकता नथिबो देखो नेक्स्ट कौन आसला फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पोस्ट पे देखो जार लेवल के रोचे लेवल रोचे 6 लेवल रोचे और सैलरी रहिबो केते 35,400 आरंभ करके 1,12,400 टଙ୍କା पर्यंत रहिबो एथरे भी अपर एज लिमिट केते रोचे 30 वर्ष रोचे 30 वर्ष अधिक हो नथिबे यार एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन रोचे देखो ना ग्रेजुएट करेंगे सहित शॉर्ट हैंड स्पीड के 100 वर्ड पर मिनिट थी इंग्लिश कि हिंदी रे एवं शॉर्ट हैंड एवं टाइपिंग स्पीड के 45 वर्ड पर मिनिट थी इंग्लिश कि हिंदी रे टाइपिंग करि पारुथिबे एवं कौन कहूँ जे वर्किंग एज ए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ऑन ए रेगुलर बेसिस ऑफ 5 ए हो एथरे भी आपन कौन मागुची आपन एक्सपीरियंस मागुची स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पई आपन कौन मागुची एथरे भी आपन एक्सपीरियंस मागुची तो या छाड़ो आम या अप्लाई करवा नहीं तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कौन अच्छे आप ग्रेड 2 देखो ग्रेड 2 कौन सी एक्सपीरियंस मागू ना ग्रेड 2 कौन से एक्सपीरियंस मागू ना जोटा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जार पे लेवल रोचे 4 और सैलरी रोचे 25,500 आरंभ करके 81,100 टଙ୍କା पर्यंत और यार एज लिमिट के रोचे अपर एज लिमिट 27 वर्ष एतिक अधिक हो नथिबे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन रोचे ना ग्रेजुएट स्किल देखो आपंकर 10 मिनिट्स एट 80 वर्ड पर मिनिट करें और ट्रांसक्रिप्शन रे 50 मिनिट इंग्लिश और 65 मिनिट्स हिंदी कौन कंप्यूटर लिखि पारे टाइपिंग करें और नॉलेज थी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी थी हिंदी और इंग्लिश थे आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 अप्लाई करें ठीक अच्छे तापर देखो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एथरे पे स्केल के रोचे लेवल 2 रहिबो एवं सैलरी के रोचे ना 19,900 आरंभ करके 63,200 पर्यंत रोचे यार सैलरी यार अपर एज लिमिट के अपर एज लिमिट रोचे 27 वर्ष रोचे या अधिक वर्ष हो नथिबे जदि अछंती एज रिलैक्सेशन मिल जिवो सेथि कौन सी माने आपण चिंता करंतु नहीं देखो तो कौन कहूँ यार देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन कहूँ जब आप केवीएस में अप्लाई कर अप्लाई कर क्वालिफिकेशन कौन दरकार क्लास 12 पास करेंगे सहित आप टाइपिंग स्पीड के 30 वर्ड पर मिनिट थी इन इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनिट थो कौन इंग्लिश रे और 30 वर्ड पर मिनिट थो हिंदी कौन कंप्यूटर आप टाइपिंग कर दरकार जब आप केवीएस में अप्लाई कर एनबीएस में अप्लाई कर एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन अच्छे देखो ना आप 12th पास करेंगे सहित 30 वर्ड पर मिनिट इंग्लिश टाइपिंग करें और 25 वर्ड पर मिनिट हिंदी टाइपिंग करें कौन इंग्लिश कि लिखी देखो कि दुईटा जाक लिखि न पारे कि आप इंग्लिश लिखिपार ठीक अच्छे यदि हिंदी लिखिपार भी ठीक अच्छे कि लिखी एंड लिखी नहीं कि लिखी ओके आप इंग्लिश टाइपिंग करें कि हिंदी टाइपिंग ये करें से बहुत आप इंग्लिश करें तेभी अप्लाई करेंगे जब हिंदी अप्लाई कर तथा अप्लाई कर दुईटा करें तथा किसी आवश्यकता नहीं से और लिखी कि लिखी से आप डर कौन आवश्यकता नहीं तो और पुणी कौन दीजिए +2 लेवल आप +2 पास करेंगे ऑफिस मैनेजमेंट कौन थे वोकेशनल सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस कि ऑफिस मैनेजमेंट कौन थे वोकेशनल करेंगे तो देखो डिजायरेबल आवश्यकता नहीं आपको एसेंशियल सब इंपोर्टेंट डिजायरेबल अच्छे आप बहुत सुंदर कथा आपको प्रिफरेंस मिल जाए कौन जूनियर सेक्रेटरीएट असिस्टेंट पोस्ट ये कथा बुझीपारे आप चलते लैब अटेंडेंट देखो लैब अटेंडेंट कौन रखुच्छे देखो लेवल 1 रोचे लेवल 1 सैलरी के पे स्केल रोचे लेवल 1 जार सैलरी रहिबो 18,000 आरंभ करी 56,900 टଙ୍କା पर्यंत रहिबो जार अपर एज लिमिट होची 30 वर्ष रोची एवं क्वालिफिकेशन कौन रहिबो 10th क्लास पास करिथिबे विथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक रे जदि डीएलटी करिसेंती आपण ताले लैब अटेंडेंट पे अप्लाई करि परिबे किबा जदि क्लास 12 पास करिसेंती फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ताले भी आपण अप्लाई करि परिबे लैब अटेंडेंट पे बुझि पाले 12th क्लास जदि विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड किबा यूनिवर्सिटी आपण पास करिसेंती अप्लाई करि परिबे जदि 10th अछंती अप्लाई करि चाहउछन ताले आपण डीएलटी रखा दरकार जदि आपण 12th साइंस रे करिसेंती ताले आपण अप्लाई करि परिबे बुझि पाले मो कथा क्लियर भाबरे ठीक अछि लैब अटेंडेंट को माने अप्लाई करि परिबे चलंतु
नेक्स्ट कौन रहा मल्टीटास्किंग स्टाफ जो आमको एमटीएस देखो यार पे स्केल के रोचे लेवल 1 रही यार 18 यार भी सैलरी 18,000 आरंभ कर 56,900 टंका पर्यंत रपर एज लिमिट के रोचे ना 30 वर्ष रोचे अपर एज लिमिट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास करवा दरकार अच्छी बुझीपारे थी यहाँ हूँ नॉन टीचिंग स्टाफ मानकर वैकेंसी बाबद को जो थे कौन प्रकार एक्सपीरियंस दरकार नहीं आप नॉर्मल जब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब आप मीट करुँच सहित आप कौन कर माने कौन कर आप तार जी भी तार मान क्वालिफिकेशन अच्छी ताकू जब आप कौन कर पाखे अच्छी आप क्वालिफाई करुँच अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे तो आप एग्जाम केमी हम सर आपको कहीदी से किसी असुविधा ना जे आपणकर ए सब माने नॉन टीचिंग जो वैकेंसी अच्छी से आपंकर टीयर 1 हम टीयर 1 हम टीयर 2 हम एवं जो थे आवश्यकता अच्छे आप स्किल टेस्ट से स्किल टेस्ट डाकिबे आउ जो थे आपंकर ना से टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम दे कौन करेंगे वैकेंसी को आपण गोटे वैकेंसी कौन करेंगे नहीं पारिबा चाकरी नहीं पारिबे बुझीपारे ये कथा ठीक अच्छे आउ जहाँ जो कौन रहा आमर जो सिलेबस रहा कि कौन प्रकार कौन कौन सिलेबस आसो केते मार्क आसो कौन केते मार्क आसो सिलेबस माने को पोस्ट कौन कौन सिलेबस रहिबो से बाबद को मु आ गोटे वीडियो आपको जनइबी आज एतिक रहा कौ वैकेंसी रहा आप भल भाव बुझीपारे एति बोली आशा करुँची एमती आम पुणी थे आउट नुआ वीडियो नहीं आसे जो आम ए बाबद को जितकी भी कौन अच्छी आम सिलेबस रही सिलेबस अनुसार जो टॉपिक अच्छी टॉपिक वाइज केते मार्क रोचे केते वैकेंसी रोचे सॉरी केते आमर कौन रोचे माने आमर टोटल माने आमर कौन टॉपर नंबर केते अच्छी से सब बाबद को आम कथा ठीक अच्छे।